डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल। हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें एक्स की पावर 1 है और ए और बी क्या है, दो रियल नंबर हैं। ओके, अगर हम मैं इसको इक्वल टू 0 रख दूँ तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये बन जाएगी इक्वेशन। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इसमें एक्स की पावर 1 है और ए और बी क्या है, दो रियल नंबर है। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो हम एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं टू वेरिएबल वाली। क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन होगी। इसमें एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है। ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर हैं। तो हमको यहाँ क्या पढ़ना है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली वन इक्वेशन। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 आ गई। और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, एक्स और वाई तो वेरिएबल आ गए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, ये रियल नंबर है, ये कांस्टेंट है। और एक्स वाई वेरिएबल है। तो अगर हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो ये इसमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें क्या आएंगे, ये दोनों इक्वेशन या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगे अगर हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, या क्या होंगी, कोइंसाइड होंगे। ओके, तो 3 कंडीशन आ सकती हैं इसमें। तो इसी के बेस पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आगे इनका क्वेश्चन देखते हैं, इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 times from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and algebraically and graphically. Okay, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, इनकी प्रेजेंट एज को मान लेंगे हम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इक्वल टू वाई। तो आफ्ताब ने क्या बोला, 7 years एगो, मतलब एक्स माइनस 7 आई, और 7 years एगो दोनों की एज कितनी होगी, उनकी एज में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी। उन्होंने क्या बोला, आफ्ताब ने बोला आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, अपनी डॉटर की एज का कितना है, 7 times है। तो ये आ गई कंडीशन। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 साल के बाद x प्लस 3 और y प्लस 3, तो उसकी तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, 3 साल के बाद उसकी बेटी की तिगुनी। ओके, 3 times हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। तो 7y को इस साइड लाते हैं, x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 प्लस का 7 हो जाएगा ये। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये तो होगी इक्वेशन 1। अब दूसरी क्या थी, 3x, दूसरी थी x प्लस 3 इंटू 3y प्लस 3। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ओके, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या निकाल लेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 से निकाल लेती हूँ
इक्वेशन 1 से इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूँगी। ये इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 है जैसे x माइनस 7y इक्वल टू 42। तो मैं क्या करूँगी इसमें, अगर मैंने x इक्वल टू इसमें 0 रख लिया, x इक्वल टू 0 रख दूँ मैं इसमें, पुट 0 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बन जाएगी, ये माइनस का 42 है, माइनस का 42 तो 7y इक्वल टू माइनस का 42, y इक्वल टू माइनस का 42 अपॉन -7 ये हो जाएगा 6। ओके, अगर मैं x इक्वल टू 7 रख दूँ, x इक्वल टू 7 रख दिया मैंने, 7 माइनस 7 y इक्वल टू माइनस का 42, तो -7y माइनस 42, ये 7 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7y माइनस 49 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 अपॉन 7 यानी कि 7, ये 7 आ गया। अब मैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ, x माइनस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले मैं x इक्वल टू कितना रख लूँ इसमें, अगर मैंने x इक्वल टू इसमें रख दिया 0, x इक्वल टू 0 रख दिया तो ये क्या आ जाएगी -3y इक्वल टू 6, ये 0 हो गया, और y इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, माइनस का 6 रख दिया तो x इक्वल टू माइनस का 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 है तो माइनस का 3y, ये हो जाएगा 6 प्लस 6, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, -3y इक्वल टू 6 प्लस 6 12, y इक्वल टू माइनस का y इक्वल टू माइनस 12/3 इक्वल टू y इक्वल टू -4 आ जाएगा ये। ओके, तो यहाँ से हमारे क्या आ गए, x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे x और y के कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख लेती हूँ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो a का कोऑर्डिनेट आया है 0 6, 0 कहाँ पे है हमारा, हम 0 लिखेंगे, x एक्सिस में 0 ये है और 6 मतलब y, तो एक तो ये आ गए हमारे 0 और 6, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गए हमारे 0 और 6, एक कोऑर्डिनेट हो गया, और दूसरा 7 x का भी 7 y का भी 7, y 7 इधर और x 7 इधर। ओके, y और x एक पॉइंट ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब हम दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देखेंगे, 0 और -2, मतलब x 0 और y -2 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएंगे ये 0 और -2, ये 0 और -2, और दूसरे -6 -4, मतलब x क्या है -6 है और y क्या है -4, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसको मिला लें तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा इसका ग्राफ आएगा। इक्वेशन 2 है हमारी ये, x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये दूसरी ग्राफ है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये आ गया ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आ गया इक्वेशन का। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 and the amount cost of 4 kg apple and 2 kg grapes are as 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ओके, ग्राफिकली। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 1 kg एप्पल का रेट कितना है, 1 kg एप्पल है हमारा, लेट कर लेते हैं
लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x और द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y। तो अब हम क्या मानेंगे, हमें क्या दे रखी है कंडीशन, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1y इक्वल टू कितना है 160। इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारी। और 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 2y इक्वल टू कितना आ गया 300। इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम इनको क्या करेंगे, ये तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया इनका। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में। जैसे पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा था 4x प्लस 2y, दूसरी इक्वेशन थी हमारी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब हम पहले सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के लिए क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो मैं इक्वेशन 1 के लिए कोऑर्डिनेट निकाल लूँगी x y। सपोज दैट मैंने x इक्वल टू रखा, इसमें x इक्वल टू रखूँगी मैं इसमें 50, x इक्वल टू मैंने 50 रखा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो ये 100 हो जाएगा, 100 प्लस वाई, 100 प्लस वाई इक्वल टू 160। और ये हो जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 100, 160 माइनस 100 यानी कि 60। तो ये आ गया 60। ओके, अब मैं रखूँगी इसमें x इक्वल टू मैंने रखा 60, x इक्वल टू 60 रखूँगी, तो मैंने x इक्वल टू इसमें 60 रखा, या मैं x इक्वल टू 70 रखूँ, तो x इक्वल टू मैंने 70 रखा, 2 इंटू 70 प्लस, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आपको मतलब कंफर्टेबल हो वो रख सकते हैं। ओके, आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, जैसे मैंने रखी है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही वैल्यू रखो। y इक्वल टू 160 माइनस 140 इक्वल टू 160 माइनस 140 यानी कि 20, ये आ गया 20। ये तो इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 देखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो 2 से दोनों ओर क्या कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने लेफ्ट और राइट साइड में। अगर मैंने इसमें x इक्वल टू रखा, सपोज दैट मैं अगर मैं इसमें x इक्वल टू रखूँ 60, x इक्वल टू मैंने इसमें 60 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150, और ये हो जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल टू 150। 120 को उस साइड ले जाऊंगी तो 150 माइनस 120 इक्वल टू आ जाएगा ये 30। तो ये 30 आ गया। अगर मैं इसमें y इक्वल टू रख दूँ 50, y इक्वल नहीं x इक्वल टू 50 रखा मैंने इसमें, तो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, तो ये तो हो जाएगा 100 प्लस वाई इक्वल टू 150 माइनस 100, यानी कि वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50। वाई इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 50। ओके, तो ये होगी हमारी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी,
इसका कोऑर्डिनेट कितना है 50 और वाई का कितना है 70। ये तो एक तो ये आ गया, नहीं एक्स क्या है 50, वाई है 60। तो एक्स 50 है, वाई 60। ये एक्स का यहाँ 50 और 60 ये वाला कोऑर्डिनेट, ओके ये कोऑर्डिनेट आ गया। और दूसरा है वाई एक्स 70 और वाई 20, एक्स 70 वाई 20, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया इसका, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों को मिला लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को मिला लेंगे, ओके। तो ये हमने इन दोनों को मिला लिया। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, इसमें पहले कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ। इसमें एक्स 50 और वाई 60 है, और इसमें क्या है एक्स 70 और वाई 20, ये कोऑर्डिनेट। और इक्वेशन क्या है इसकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 60 और वाई इक्वल टू कितना है 30। एक्स इक्वल टू 60, वाई इक्वल टू 30 यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे आएंगे, और y इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू 50, और ये यहाँ पे आएंगे। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा 50 50, नहीं ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स का कोऑर्डिनेट 60, वाई का कोऑर्डिनेट 30, और इसमें 50 50, दोनों 50 और 50। और ये क्या है इक्वेशन, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 4x, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये इक्वेशन 2 आ गए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम, अगर हमको कोई भी इक्वेशन दी हो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ओके। आई होप कि आपको ग्राफिकल मेथड समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मेथडों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।